प्रणाम, नमस्कार। एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ जुड़ा हूं मैं। दरअसल मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिनों से जो उत्तराखंड का माहौल है, खासकर ये तभी से माहौल शुरू हो गया था जब 26 जनवरी को ये गोलीकांड हुआ और उसके बाद तमाम चीजें सामने आई। कई लोगों ने कहा कि ये गलत है, वो गलत है, इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया, उसने गाली नहीं देनी चाहिए थी, वो उसके घर चला गया। मैं ये मान के चल रहा हूं आप एक संवैधानिक पद पर हैं और एक एक्स एमएलए है, एक प्रेजेंट एमएलए। सिचुएशंस कितनी भी वर्स्ट रही होंगी, सिचुएशन कितनी भी बुरी रही होंगी, पर जो आपके द्वारा कृत्य है वो डिफाइन नहीं हो सकता कि आप ऐसे ही आकर बंदूकें लहराओ। सोचिएगा, आज उत्तराखंड में जो चीजें हो रही हैं वो कितनी अच्छी हो रही हैं, ये स्पष्ट है इस केवल एक मामले से। और हम बात करते हैं, हम कभी बात कर रहे हैं हमें यूसीसी चाहिए, हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए। इस पूरे प्रकरण पर अगर आप ध्यान से सोचें, इस पूरे प्रकरण को अगर आप दिमाग में बिठाएं तो सोचिएगा। मैंने कल ये कहीं कहा भी था, एक इंटरव्यू मेरा चल रहा था, उसमें मैंने कहा था ये, जब जब रोम जल रहा था ना तो मीसो बांसुरी बजा रहा था, और वही चीजें हो रही हैं आज। एक परिवार में सोचिएगा, अगर 2 बच्चे लड़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो परिवार का मुखिया है वो दोनों बच्चों को, या उसका कोई खौफ ही नहीं है। तो यहां पर सीधी सीधी बात यह है कि अगर ये दोनों लड़ रहे हैं बिल्कुल सड़क पर आकर, और उत्तराखंडियत तो छोड़ो दूर की बात, ये तो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि कौन किसको क्या बोल रहा है, कौन कब क्या कर रहा है, हवा में फायरिंग कर रहे हैं, बंदूक उठा के पीछे भाग रहे हैं। क्या ये वाकई उत्तराखंड है? ये नवनिर्मित उत्तराखंड है? कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा कि कानून व्यवस्था कितना इन्होंने सोच लिया है कि ये कानून है, ये हमारा क्या कर पाएगा। अरे ये हमारी ही तो सरकार है, ये क्या कर पाएगी, ये धामी सरकार है, इसमें हम क्या ही कोई हमें कुछ करेगा। यही तो हुआ है इसमें। दोनों ही आपस में इस तरह से उलझे। मैं ये मान के चलता हूं, चलिए, पहला एक पोस्ट आया एक व्यक्ति की तरफ से, उसने वॉल पर लिखा, बहुत सारी चीजें लिख दी। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आप उसको लेकर कंप्लेन करते पुलिस में कंप्लेन करते, और उसके बाद जो करती वो पुलिस करती। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तब आप अपनी आवाज उठा सकते हो। आप विधायक हो एक पूरे क्षेत्र के, और एक विधायक की अगर एफआईआर नहीं लिखी जाती, उसके बोलने पर कृत्य नहीं किया जाता, आप उस पर डिफेमेशन का केस कर सकते थे, तमाम प्रकरण आप लगा सकते थे। लेकिन आपने अपने लोगों के साथ जाकर फिर एक व्यक्ति के घर पर जा रहे हो। वहां जब आप जाते हो, आप देखते हो, आप लाइव जाकर बात करते हो, अगले दिन वो आता है, वो बंदूक लेके आता है। ये क्या चल रहा है? कोई फिल्मी कहानी चल रही है क्या उत्तराखंड में? क्या ये फिल्म है क्या? उसके बाद मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय न्यायालय में, इस पर संज्ञान लिया गया। एक को बेल मिली, एक को जेल मिली। चलिए, वो तो फिर जो धाराएं हैं उसके अनुसार चीजें हुई, पर इसके पूरे प्रकरण में उत्तराखंड ने क्या सीखा, ये बड़ा प्रश्न है। कुछ प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, और मैं अब उत्तराखंड में मैं पहाड़ी समाज पर आना चाहूंगा। हमने क्या सीखा इस पूरे प्रकरण में? कल दिन भर से शाम को भी और रात को भी और आज सुबह तक एक चीज आपने सुनी होगी, क्योंकि जेल हुई है कुंवर प्रणव चैंपियन को, तो सारा गुज्जर समाज अलग अलग मीटिंग कर रहा है। वो कह रहा है कि हम कुंवर प्रणव के साथ हैं, जबकि साफ दिख रहा है वो व्यक्ति गलत है। उसके बाद भी उसके साथ होने की हामी भर रहे हैं लोग। अब यहां देखिएगा हम पहाड़ी किस तरह से करते हैं। आज यकीन मानिएगा, जबकि कुंवर प्रणव भाजपा के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के भी जो नेता हैं, चाहे वो शीर्ष पर हैं चाहे इधर हैं, अगर वो गुज्जर समाज से आते हैं तो वो सीधे सीधे समर्थन करने की बात कर रहे हैं कुंवर प्रणव चैंपियन को। उनके लिए प्राथमिकता उनका समाज है। और मैं इस तरह की जो चीजें हैं, वो मेरे को बड़ा वो लगा कि यार सोचिएगा, उन्हें पता है कि उनका व्यक्ति गलत है, लेकिन वो फिर भी अपने व्यक्ति के साथ खड़े हैं। हम लोग क्या डरी हुई कौम है, हम क्या डरपोक हैं, क्या हम मतलब, या खाली मैं ही है कि ये जब तक मेरा मामला नहीं है मैंने कुछ नहीं बोलना है। ये क्योंकि ये प्रकरण, एक सीरीज ऑफ प्रकरण है जो चलते आ रही है, जिस पर हमने कभी जवाब ही नहीं मांगा, या किसी ने जवाब मांगा तो हमने उस पर तलब ही नहीं किया। सोचिएगा, अंकिता भंडारी प्रकरण में
अंकिता भंडारी प्रकरण में भाजपा का नेता इन्वॉल्व था, तो सारे पहाड़ी एक हुए, लेकिन वो एक नहीं हुए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। मतलब उनके लिए अपनी अस्मिता, अपना बच्चा और उन सब से ऊपर थी उनकी पार्टी। यही तो था और ऐसे ही होते आ रहा है। जब देहरादून में एक प्रकरण हुआ, हमारा एक साथी बिपिन रावत, जब वो इनामुल्ला बिल्डिंग पर खाना खा रहा था, रात में एक हादसा हुआ, किसी एक व्यक्ति ने उनके सर पर बेसबॉल का डंडा मारा था, हॉस्पिटल में जाके वो एक्सपायर हुए। आपको सबको पता होगा ये प्रकरण। जब वो हॉस्पिटल में जाके एक्सपायर हुए, उसके बाद मैंने देखा कुछ लोग तो आए थे, लेकिन अधिकांश हमारे पहाड़ी लोग तब भी नहीं कुछ बोले। हमारे एक साथी को, पत्रकार साथी को, जिसने शराब माफिया के खिलाफ आवाज उठाई, उसको पीट दिया जाता है ऋषिकेश में। कुछ लोग तो आए, लेकिन जिन्होंने चोला भाजपा कांग्रेस का पहना था वो साथ नहीं थे। क्या ये चोलों के पीछे अब हमारा समाज ये चोले बन गए? हमारे अंदर के वो व्यक्तित्व को, हमारे अंदर की जो आग है, हमारे अंदर की जो शक्ति है, हमारी जो एकता है, हमारी जो देवभूमि है, हमारी जो उत्तराखंडियत है, उसके ऊपर हमने पार्टियों को बिठा दिया है। यही तो हो रहा है आज। सोचिएगा आप, वो प्रेमचंद्र अग्रवाल जिसने हमारे एक युवा साथी को बीच बाजार पीटा, सबने देखा, लात घुसे चले, तमाम चीजें हुई, लेकिन तब भी हम सब एक नहीं हो पाए। खासकर वो लोग जो उसी दल में थे जिसमें प्रेमचंद्र अग्रवाल आते हैं, वो सामने नहीं आए। ये दल आपको कुछ देने वाले हैं? कभी नहीं, कहीं नहीं। एक उदाहरण मैं देता हूं, देहरादून में ही हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है, नाम नहीं मैं लूंगा। सोचिएगा, एक युवा साथी है जो पार्षद का चुनाव लड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। फिलहाल वो चुनाव हार गया, लेकिन जो सामने उसके साथ लोग थे ना, उनमें एक लड़का था जो एक समाज से था। तो जब समाज वाले लोगों को पता चला कि ये हमारा विरोधी था, तो उन्होंने उसको पीटा। और यहां जो ये लड़का है भारतीय जनता पार्टी का, इसने अपने उस युवा साथी की ये रक्षा तक नहीं कर पाया। यानी कि ये बड़ा स्पष्ट है, जब आपको जरूरत होगी इन दलों की, ये दल आपके साथ खड़े नहीं होने वाले। हो सकता है आपके अपने समाज के लोग, आपके अपने बीच के लोग, आपके अपने चहीते ही खड़े होंगे आपके साथ। वही हुआ भी है, आप समझिएगा। आज शंभू पासवान की रैली आपने देखी, अब वो टोपी उतर चुकी है। जितने समर्थक दिख रहे हैं, डीजे पर जो गाने बज रहे हैं, वो तमाम चीजें आप समझ रहे हैं कि कैसे कैसे लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या समर्थन मिल रहा है। और हम सब लोग बस ये तमाशा एक देख रहे हैं, तमाशबीन बन चुके हैं हम। आखिर क्यों? कब हम जागेंगे? मैं यकीन मानता हूं इस पूरे प्रकरण ने आज उत्तराखंड को शर्मसार किया है, इन दोनों की लड़ाई। और ये लड़ाई आज से नहीं चल रही है, हम इसको देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से विगत कई वर्षों से लगातार, कभी एक को बोलता है, दूसरे को बोलता है, दोनों एक दूसरे को बोलते रहते हैं। पर क्या वाकई ये एक अच्छे समाज की परिभाषा है? और इसमें तो सबसे बुरा जो मुझे लगता है, ये वाकई जो मुखिया है वही गड़बड़ है। अगर मुखिया ठीक हो तो मजाल है किसी परिवार में लड़ाई हो जाए। सोचिएगा, 2 भाई, जब हम घर में भी होते थे, छोटे भाई बहनों में भी लड़ाई होती है, अगर पापा ने एक बार हुंकार भर दिया, ओए क्या कर रहे हो, तो हिम्मत नहीं होती थी अगली बार भी। पापा जब घर में है या पापा पास में है, तो इस तरह से लड़ाई नहीं कर सकते थे। एक डर है दिल में। सड़क पर चलते हैं तो हेलमेट पहनकर बाइक चलाते हैं, ये तमाम चीजें हैं क्योंकि पता है, एक डर है कानून का, कानून व्यवस्थाओं का। कहीं भी रेड लाइट जंप हो जाती है तो हालत खराब रहती है पूरे दिन, यार आज रेड लाइट जंप हो गई है, कहीं फोटो ना आ जाए, कहीं चालान ना कट जाए। कानून का डर है, क्योंकि हमारा कोई आका नहीं बैठा हुआ। इन लोगों ने सुबह, मतलब दोपहर में भरे आम, पहले तो आप गुंडागर्दी कर रहे हो, फिर वीडियो बना रहे हो, और सोचो आपके वो लोग कैसे हैं जो आपका साथ आज दे रहे हैं इस बात में। यहां पर यकीनन मुझे गुर्जर समाज की तारीफ करनी पड़ेगी। आप बहुत बहुत धन्य हैं कि कम से कम अपने लोगों के लिए तो आप उठ रहे हैं। और मुझे लगता है
ये जो चीज है ना, ये मैं एक्चुअली कल रात से जब मैंने देखा ना कि ये सब आम लोग एक हो रहे, मैं बड़ा हतप्रत था देखकर। मैं सोच रहा था यार हमारे पहाड़ में भी तो लोग रहते हैं, हमारे पहाड़ी भाई भी तो हैं कुछ, क्यों नहीं हम, मतलब हम दो चीजें हैं जो मुझे समझ में, हम डरपोक तो नहीं है, पहाड़ी लोग डरपोक नहीं है, ये बिल्कुल पक्की बात है। हम स्वार्थी जरूर हो गए, मेरा काम है या इससे मेरा क्या फायदा होगा तो मैं तब उंगली डालूंगा या तब मैं हाथ डालूंगा, अगर मेरा काम नहीं है तो मैं हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है। आप ये सोचिएगा, समझिएगा, इन चीजों पर गौर भी कीजिएगा। जो हो रहा है उत्तराखंड के साथ वो क्यों हो रहा है, जो हम मांग रहे हैं मूल निवास भू कानून वो नहीं दे रहे हैं, यूसीसी हमें पकड़ा दे रहे हैं। यूसीसी मैंने कल एक वीडियो किया, कई लोगों ने देखा, लाख उसे ऊपर लोगों ने उसको देखा है। आप समझिएगा उसके बीच में भी एक दो हमारे ही लोग हैं जो बात कर रहे हैं, पता क्या, जो मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। वो कहते हैं भाई साहब आपको पता ही नहीं है ये डेमोग्राफिक चेंज के लिए है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा और आपसे भी, आप जो समझते हैं डेमोग्राफिक चेंज क्या होता है? डेमोग्राफिक चेंज किसको कहते हैं? डेमोग्राफिक चेंज क्यों लाया जाता है, क्यों आता है? डेमोग्राफिक चेंज आता क्यों है? डेमोग्राफिक चेंज का सीधा सीधा है बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। क्या यूसीसी से इन तीनों पर कोई भी एक इंपैक्ट पड़ सकता है? तो आप मुझे समझाइए। ये केवल कुछ लोगों को एक चश्मा भर दिखा दिया गया है कि भैया इससे मुस्लिमों का ये नुकसान होगा, और आम जनता खुश है कि अरे हां मुस्लिम को नुकसान हो रहा है, ये बढ़िया है। ये धर्म गति राजनीति, अगर ये इतना ही अच्छा था, ये गुजरात में क्यों नहीं चालू हुआ, ये हरियाणा में क्यों नहीं चालू हुआ, ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चालू हुआ? क्या आपको प्रैक्टिकल करने के लिए उत्तराखंड मिला है, जहां के नेता, क्योंकि ये वाकई समाज के हित में तो सोचते नहीं है, ये सोचते अगर समाज हित में तो होते तो ये समाज के हित में बात करते। इन्हें तो अपने आकाओं को खुश करना है, कुछ गुजरात लॉबी को खुश करना है, कुछ कहीं तो खुश करना है, जो इन्हें परवाह नहीं है कि आज उत्तराखंड में क्या होने वाला है। जब हर जगह लोग घुस जाएंगे, जब हर लोग जगह बस जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ओ यार 2025 में ये त्रिभुवन चौहान क्या बात कर रहा था। लेकिन हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे, ये मैंने भी कहा, एक ड्राफ्ट हम तैयार कर रहे हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट शायद ये ड्राफ्ट नहीं ना दे पाए कि यूसीसी के क्या फायदे हैं आम उत्तराखंडी को। हम नहीं बात कर रहे तो किसका नुकसान है क्या? आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने हिंदू लॉ भी खत्म किया, वो भी कोई बात नहीं। क्रिश्चियन लॉ आपने खत्म किया, सब बातें बढ़िया। आपने वन लॉ वन नेशन लाने का प्रयास कर रहे, बहुत अच्छी बात है। यूसीसी में और बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है मुझे बस ये दिक्कत है कि जो एक साल में आप किसी को यहां परमानेंट करने वाले हो, उसको स्थायी निवासी बनाने वाले हो, उसको स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने वाले हो, वो गलत है, उसके खिलाफ है। दूसरा, जो आप लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, और उससे किस तरह से आप बर्थ रेट या डेथ रेट को कंसीडर करोगे? आप सब लोग देख रहे होंगे फेसबुक पर, एक सुबह से फोटो चल रहा है कि एक युवक युवती वो लिव इन में थे, युवक ने युवती को मार के सूटकेस में डाल दिया और जला दिया। ये प्रकरण और नहीं बढ़ेंगे? कैसे आप अपने युवाओं को रोकेंगे? आज कम से कम आप बोल तो लेते हो। और सोचिएगा कल कोई, अगर वही वाली बात है, कल अगर मुस्लिम लड़का किसी लड़की के साथ लिव इन में रहता है और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ वो करता है, फिर क्या करेंगे आप? यानी कि आपने तो अब तो लड़का लड़की के हाथ में ही दे दिया आपने स्टैंप। कल को फिर वो लड़का लड़की अलग होते हैं और इस दौर में उनके बच्चा कोई है, तो ये अब एक बच्ची हमारी, एक बेटी, ये किस तरह जाएगी? ये बिना शादी के, एक लिव इन में थी, एक बिना शादी के बच्चे को लेकर वो कहां जाएगी? और ये ऐसे कितने मामले होंगे, और ऐसे कितने मामले कोर्ट में जाएंगे जिनको आप सॉल्व करते करते थक जाएंगे। तो जो मांग रहे हैं वो दे नहीं रही हो, जो आप जो आकाओं को ठीक खुश करना है उसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो इस पर एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं हम, जो उत्तराखंड के लोगों को समझना होगा, उत्तराखंडियत के लिए समझना होगा। और खासकर मैं अभी जो ये लाइव था, इससे बस ये चीज बताना चाह रहा था कि आपने इन दोनों तथ्यों में क्या सीखा। कैसे एक समाज, जब उनको पता है कि उनका आदमी गलत है, वो गोलियां चला रहा है कहीं, तब भी वो उसके साथ खड़े हैं, और हम क्या केवल स्वार्थ के पीछे खड़े हो रहे? सोचिएगा। नमस्कार।